राम के विवाह उपरांत अयोध्या की सभा में सब लोगों ने एक सुर से राम जी के राजा बनने की बात या युवराज बनने की बात को एक सिरे से सबने समर्थन किया। राजा ने गुरुजी से पूछा। गुरुजी यद्यपि सब जानते थे, लेकिन इस मंगल के समय में अमंगल घटना का जिक्र करना भी मर्यादा के प्रतिकूल हो जाता है। तो गुरुजी ने गोलमोल शब्दों में जवाब दे दिया, वेग विलंब न करिय पर साजिय सबुई समाज सुदिन सुमंगल तब ही जब राम राज। वही दिन मंगल हो जाएगा जिस दिन राम भी राजा हो जाएंगे। सुनने में बात बड़ी अटपटी सी लगती है कि अगर सब दिन मंगल हो जाता है तो फिर ये मंगल और सगुन देखने की क्या जरूरत पड़ती है। लेकिन ये भगवान राम का कार्य है, इसलिए इस भगवान राम के कार्य में कोई सीमा बाधा नहीं होती। गुरुजी महाराज सब जानते हुए भी कि राजा से अभी कहूँगा तो इन्हें सेटबैक होगा, इसलिए उन्होंने कही कि जब चाहे तब तो राजा हो जाए। और फिर गुरुजी ने सबको भेज के सबको जो भी सामान अभिषेक के लिए जरूरत होती है वो सारा सामान मंगाया गया। और बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे किसी को ये सामान की जिम्मेदारी सौंपी गई, उसने पहले से ही ये सब तैयारी करके रखी थी कि विवाह पे आएंगे और युवराज बनेंगे। फिर जो है चौके पुराए गए, गणपति कुलदेवा पूजे गए, तो ब्राह्मणों की सेवा करी गई, भवनों के ऊपर में मंगल कलश और पताकाएं लगाई गई। और सब लोग जो है गुरुजी ने कहा कि जिसको जैसा कहा उसने वैसा ही काम किया। लेकिन उस सब बातों के पीछे एक बड़ा रहस्य ये निकल के आया कि जो मुनि धाय चुदीन सोते का प्रथम जन की। गुरुजी ने जिसको जिस काम की आज्ञा दी उसने इतनी रफ्तार से काम किया कि जैसे उसको पहले से ही बता दिया गया हो कि भाई तेरे को ये काम सौंपा जाएगा, लेकिन अभी नहीं सबके सामने। इसका स्पष्ट रूप से अर्थ है कि जिसकी राम जी के प्रति जैसी भावना थी, जैसी भावना राम जी के प्रति थी, उस भावना के अनुरूप ही गुरुजी ने उसे कार्य सौंपा। और उसने तो पहले ये समझ के कि ये भगवान राम राजा होंगे, उस दिन मैं उनके अभिषेक के समय पे ये तैयारी करूंगा जहाँ इतनी समाज में अनुकूलता हो कि हर व्यक्ति, समाज का प्रत्येक छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी अपनी कल्पना से भगवान राम के अभिषेक के लिए जो तैयारी करे और उसकी जिम्मेदारी उसी को मिले। ऐसी परिस्थिति में भगवान का राम का राज्याभिषेक न होना ये अपने आप में सिद्ध करता है कि भले ही कितनी अनुकूलता हो, लेकिन विधि के नियंत्रित कार्यों को चलने में उसका अपना ही रास्ता होता है। हम अपनी बुराई मान के ये कर लेते हैं। अभी थोड़ी देर को एक और कल्पना में चलें कि किसी को कहा कि भाई तेरे को यहाँ सजावट करनी है और भगवान राम का राज्याभिषेक हो जाता है, तो वही आदमी कहता है कि ये सजावट मैंने करी है। बोले राज्याभिषेक क्यों हुआ? भाई सजावट तो मैंने ही करी थी। अब अपने मुंह तो भले ही मियाँ मिट्टू बन लो, लेकिन राम की ना चाही सोइयो और करे अन्यथा अस नहीं कोई। भगवान राम को तो जो है कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि उन्हें तो देवताओं का कार्य करना था,
सुनत राम अभिषेक सुहावा, सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गाज अवध बजावा, बाज गाज अवध बजावा। अवध में बाजे बजने लगे। राम जी के अभिषेक की बात सुन के चारों तरफ दीवा फैली और इसका अनुकूल क्या हुआ असर। ओम राम सिया तन सगुन जनाए और पर कहीं मंगल अंग सुहाए। सीताराम जी के मंगल अंग फड़कने लगे। अब थोड़ा सा सोचेंगे तो नजर आएगा भैया जी मंगल होना था क्या मंगल होना था। एक काम जो किसी व्यक्ति के लिए मंगल होता है वही काम दूसरे व्यक्ति के लिए अमंगल भी हो सकता है। एक प्रधानमंत्री का पद छोड़ना उसके लिए अमंगल हो सकता है और नए प्रधानमंत्री का चयन होकर प्रधानमंत्री बनना उसके लिए मंगल हो सकता है। तो भगवान राम के मंगल का क्या कारण है। भगवान राम का तो अवतार ही दुष्टों के नाश के लिए धर्म संस्था बनाता है। समवामी युगे युगे ऐसी भगवान कृष्ण ने कही थी। उसी के अनुसार भगवान राम भी कह रहे हैं कि मैं संतों की रक्षा के लिए मैं इस पृथ्वी पे बार बार आता रहूंगा। जब इसलिए सीता जी और राम जी के मंगल सगुन इसलिए फड़क रहे हैं कि यहाँ तक की क्रिया तो हो गई और इसके आगे की क्रिया जो होनी है वो क्रिया हमारे जन्म का हमारे अवतार लेने का मूल उद्देश्य है। इसीलिए लेकिन ये भगवान की लीला के अवसर पे जो मन में विचार करके भगवान राम पार्ट प्ले कर रहे हैं एज एन एक्टर तो क्या कह रहे हैं। वही बहुत दिने अति अबसेरी सगुन प्रतीत भेंट प्रिय केरी। राम जी कह रहे हैं कि किसी प्रिय आदमी से भेंट होगी। अब जी ने कहे तो क्या ये कहते हैं कि मेरे को वन में जाना है। नहीं, ये मंच पे जब भगवान का जीवन और भगवान की लीला ये दो अलग अलग चीजें हैं। भगवान के जीवन को उनकी लीला समझ लेना और लीला को उनका जीवन समझ लेना बस यही से ही मोह की शुरुआत हो जाती है जैसे पार्वती मैया को हुआ था। लेकिन भगवान का जीवन और भगवान का लीला इन दोनों को ले तो लीला स्वरूप में भगवान कह रहे हैं कि किसी प्रिय आदमी से भेंट होगी। अब प्रिय आदमी से भेंट में कौन है। बोले भरत जी है क्या। भरत श्री प्रिय ओ जग माई सगुन फल दूसर नाई। भरत जी के समान कौन दूसरा प्रिय है। यदि विचार करें तो सगुन प्रतीत भेंट प्रिय के लिए प्रिय व्यक्ति से। प्रिय के संग में अति शब्द नहीं है। सगुन प्रतीत सगुन प्रतीत भेंट अति प्रिय केरी। यदि ये होता तो हम इसका अर्थ ये आसानी से लगा सकते हैं कि भक्त सरिस प्रिय को जगमाई और यही सगुन फल दूसरा नहीं। लेकिन भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम में भगवान के प्रिय तो केवट भी हैं, भगवान के प्रिय हनुमान भी रहे, भगवान के प्रिय विभीषण भी रहे, भगवान के प्रिय गिरिराज भी रहे। तो भगवान के अप्रिय कौन से हैं। जो अप्रिय हैं वो तो सभी दुष्ट हैं और जो अप्रिय जो दुष्ट नहीं है वो सब भगवान को प्रिय। जीव मात्र जो है भगवान का अंश है और भगवान को अपने सब अंशों से प्रेम है।
उसी प्रेम के में कि भाई इतने दिन से ऋषि मुनि मेरे लिए तपस्या करते करते कर रहे हैं, मेरे को वन में जाना है। ऐसे सगुन प्रतीत भेंट प्रिय केरी लामई बंद सोच दिन राती अंधई कमठ हृदय गेई भांति। अब राम जी को तो भाइयों के बारे में सोच हो गया है। यदि सोच का अर्थ निकालें तो सोच यही है कि भाइयों को छोड़ के जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ लीला स्वरूप में सोच निकालें तो लीला स्वरूप में यही है कि भैया राज्याभिषेक हो रहा है, अब सबको छोड़ के मेरे को पिताजी की आज्ञा मान के गद्दी पे बैठना पड़े, और बैठना पड़े तो बाद बाकियों को मैं कैसे समझूं जो कि आगे गुरु जी ने शिक्षा दी है। उसमें भी यही अवसर मंगला परमा आदमी रंगदास में खुश है, लेकिन आगे की लीला जो कहती है वो कैकेयी मैया को खुशी नहीं है, उसका कारण दूसरा ही है। लेकिन यहाँ जो वर्णन किया है वो कैकेयी मैया को अलग करके कहा गया। और प्रथम जाई जिन वचन सुनाए, सुनाई उसको खूब भूषण वचन मिले, और प्रेम पुलकितन मन अनुरागी मंगल सकल सज्जन सब लागी। सब मांगलिक क्रिया वो करने लगे। माता कौशल्या ने पूजी ग्राम देवी सोनागा, ग्राम देवता स्थान देवता नमः, ऐसे सबकी पूजा करी और सबको कहा कि महाराज राम जी यदि राजा बन जाएंगे तब आप सबके ऊपर जो भेंट छावर किए कई बहोरी देन बलि भागा। बलि देंगे, बलि का मतलब वो नहीं है जो सामान्य लोक क्रिया में कहते हैं कि भाई हमारी तो बलि चढ़ गई, बलि नहीं, वो बलि नहीं है। कई बहोरी देन बलि भागा, जो जिसको चढ़ने वाली चीज है उसको वो चढ़ाने के लिए उसको उसका वो भाग दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई जानवर जो है काट के चढ़ा दिया जाएगा, जैसे और संप्रदाय में कुछ देखा सुना। चौके चार सुमित्रा पूरी मन में विविध बात हुई। अब कौशल्या मैया को और सुमित्रा मैया को तो खबर हो गई, लेकिन कैकेयी मैया का भी जिक्र यहाँ नहीं आया है, क्योंकि वो लीला से बैक डोर में खड़ी हुई है, फ्रंट डोर पे नहीं है, इसलिए उनको अभी खबर नहीं हुई है। पूजी गाम देवी सुरनागा कई बोल देन मिलवागा जय राम कल्याण राम कल्याण देव दया करी बढ़िया बढ़िया मधुर गले से और सुंदर सुंदर स्त्रियां गान कर रही हैं। एक बात
तो मैं ये देख पाता हूँ गोस्वामी जी महाराज जहाँ कहीं भी गान का प्रसंग लाते हैं, वहाँ से गान करने वाले गायक को भी सुंदर रूप में ही प्रस्तुत करते हैं। कोई एक भी ऐसा गायक नहीं प्रस्तुत करते हैं जो सुंदर रूप में नहीं हो। सिर्फ एक प्रसंग में कि जहाँ सबरी मैया, जिसको गोस्वामी जी ने तो शायद सुंदरता की संज्ञा नहीं दी, लेकिन राम जी ने कहा जनक सुता कई सुधे भामिनी और जानू कहू करी बरगामिनी। हे हाथी की तरह से चलने वाली करवरगामिनी, हे क्या नाम है सबरी मैया, अगर आप जनक सुता की खबर जानती हो तो मुझे बताइए। अब यदि लीला प्रसंगों में और कथा में देखें तो ऐसा पता लगता है कि सबरी मैया काफी बूढ़ी है, कमर झुका के चलती है, लकड़ी हाथ में लेती है, जंगल में अकेली बसती है। अब उसके लिए सुंदरी शब्द या करिवर गामिनी, हाथी की मस्त चाल से चलने वाला आदमी, उसका तो स्वरूप ही कुछ और होता है। लेकिन गोस्वामी जी जो कोई भी गान करता है उसके अत्यंत स्वरूप होने की बात कहती हैं। राम राज अभिषेक सुने हियार से नर नार, लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचार। भगवान राम के अभिषेक की खबर सुन के जो अनुकूलता होती है, उस अनुकूलता के हिसाब से सब लोग मंगल मंगल सारियों के सेवा करने लगे। और राजा दशरथ ने गुरु जी को बुलाया और गुरु जी को बुला के कहा कि राम दाम सिख देना सिधाए, राम जी को जाके नीति सम्मत कोई शिक्षा दीजिए जिससे कि वो राजा बने तो नीति का पालन करें। अब जो सब कुछ जानता है उसको ही शिक्षा देने के लिए गुरु जी को भेजा गया है। ये राजा की अपनी मोह और अपनी ममता है, अपना श्रेय है। न जाकर, राजा ने खुद ने कही कि जाकर नाम सुनत सुबह होई और मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। कि जिसका नाम सुनने से ही शुभ हो जाता है वो मेरे घर आया, और जिसके सब कुछ शुभ हो जाता है उसको जाके जो है शिक्षा देना, ये एक लीला का हिस्सा हम समझ सकते हैं। और गुरु जी दरवाजे पर पहुंचे और पहुंचने के बाद में राम जी ने बाहर आकर चरणों में सिर नवाया और फिर उनको अर्घ देकर जल छिड़क के स्थान शुद्ध करते हुए घर के अंदर ले गए और अंदर ले जाके गए चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोड़ी। अंदर गुरु जी को ले जाकर षोडशोपचार विधि से पूजा करी। पाद्योपाद्यम समर्पयामि, आत्मनियम समर्पयामि, पुनरात्मनियम गंधम विलेपयामि, दीपम दर्शयामि। इस तरह से 16 तरह से षोडशोपचार पूजा जो है करके और गए चरण से सहित बोली, बोले राम कमल कर जोड़ी। स्वामी आगमनो सेवक
और हमारे घर पे आप पधारे तो ये जो है सारे अमंगलों का नाश करने वाला और मंगलों को देने वाला है। लेकिन फिर भी मर्यादा की रीति कह दी है, तदपि उचित जन बोली सप्रीति, काज नाथ सनीति। फिर भी महाराज आपको कोई कार्य था तो मेरे को सेवक भेज के और बुला लेना था, ऐसी नीति है। लेकिन महाराज आपने क्या करा, प्रभुता जी दीन सदैव, प्रभुता जी दीन सदैव, भयउ पुनीत आज्ञा देव, भयउ पुनीत आज्ञा पधारे तो ये घर आज पवित्र हो गया आपके आने से। सुने सने असाने वचना मुनि रघुबर प्रशंसा, और राम कृष्ण तुम कहु हंस वंश तंस। राम जी की शिक्षा करी। महाराज आप मर्यादा की नीतियों को जानने वाले हैं, इसलिए जो है आप ऐसी बात कह रहे हो, क्योंकि दशरथ रूपी हंस, दशरथ रूपी वंश के मानसरोवर में आप जो है हंस के समान हो। इसके साथ ये कथा विश्राम और हरि नाम